समय है सुदर्शन एक्सक्लूसिव का। यूपीएससी अपने सहारनपुर में 1.5 साल से फरार चल रहे इनामिया दुर्दांत अपराधी सिराज अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन इस मुठभेड़ में इसको मार गिराए जाने के बाद जो खुलासा हुआ है उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल खुलासे में यह बताया गया कि उसने छिपने और फरारी के लिए लंबे समय तक धर्मनगरी अयोध्या को अपना ठिकाना बनाया था। इसी दौरान वो अति सुरक्षित भगवान श्री राम की पैड़ी पर घूमता दिखा और श्री राम जन्मभूमि से सटे अति पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर के गर्भगृह तक वो पहुंच गया था। अब बताया यह भी जा रहा है कि वो श्री राम जन्मभूमि परिसर तक भी गया था। ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं। इसके अलावा वो अयोध्या जी के कई छोटे बड़े मंदिरों में घूमता रहा। उसके कई वीडियोस अब वायरल होने लगे, सामने आने लगे। दिखावे के तौर पर वो कभी तुलसी की माला लटका लिया करता था अपनी कार में, कभी कार के बोनट पर आगे भगवान गणेश का कटआउट लगा लेता था। कई बार उसकी फोटो तिलक लगी भी देखने को मिली है। अब बड़ा सवाल यह है कि सिराज अहमद अयोध्या को अपना ठिकाना बनाया था क्या, या फिर निशाना बनाने की तैयारी थी उसकी, मंदिर को निशाना बनाने की। वो इन मंदिरों में घूम घूम कर किस प्रकार की रेकी कर रहा था, इस प्रकार के कई सवाल खड़े होने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये कि समाजवादी पार्टी से इसके ताल्लुकात थे। सिराज अहमद ना जाने कितनी रैलियों में समाजवादी पार्टी के देखा गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग में देखा गया, वोट मांगते देखा गया। तिलक लगी हुई इसकी तस्वीर आप देखिए। यह बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा है। जब एसटीएफ ने उसको मार गिराया उसके बाद में जो खुलासे हुए, लेकिन इससे यह साबित होता है कि वो एक कट्टर इस्लामी और हिंदू विरोधी सोच वाला था। बताते ये भी चलें कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सबसे ज्यादा देखा जाता था, जो आज के समय में सबसे बड़े प्रभु श्री राम के विरोधी नेता हैं। वो चौराहों पर श्री रामचरितमानस जलवाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने शासनकाल में अयोध्या जी में कारसेवकों पर गोलियों की बौछार कराई थी। कहीं सिराज अहमद, मुलायम सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई अधूरा ख्वाब तो पूरा करने नहीं आया था यहां? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब तक इस मामले में कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल भी हमने इसकी बात की थी। वो हर बार की तरह चुप है और सपा की चुप्पी कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव आज तक प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए। तुष्टीकरण की सियासत उनको रोकती रही, लेकिन इससे शंकाओं को और बल मिलता है। इसके अलावा यह भी बताते चले कि यह दुर्दांत शूटर मुख्तार अंसारी गैंग का था। अब मुख्तार अंसारी गैंग के बचे हुए लोगों को समेटने में किस प्रकार से यूपी शासन और प्रशासन जुटा हुआ है वो हम आपको लगातार बताते ही हैं। मुख्तार अंसारी का सपा से क्या रिश्ता था यह भी किसी से छिपा नहीं है। खैर, पता तो यह भी चला है कि सिराज अहमद लंबे समय तक कश्मीर में छिपा था। तो ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि कहीं वो किसी ऐसे कश्मीरी आतंकी संगठन के संपर्क में तो नहीं था जिसके लिए रेकी करने वो अयोध्या आया हो। सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंधमारी है। जिस अयोध्या को लोग अवैध किले के तौर पर बताते हैं, वहां पर इतने आसानी से यह अपराधी कैसे पहुंच गया? भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और उनका मंदिर हो, यह स्थिति वाकई में बहुत चिंताजनक हो जाती है। हम इस शो के माध्यम से मांग करेंगे कि अयोध्या, मथुरा, काशी, वैष्णो देवी, गया, जगन्नाथ, सिद्धि विनायक, उज्जैन जैसे तमाम पवित्र धर्मस्थलों पर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए और वहां सिर्फ हिंदुओं का आवागमन हो। क्या पता कौन से सिराज अहमद निकल आए, क्या मंशा लेकर आए, और हम अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने की मांग भी आज करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार, और एक एक करके आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। आप देखिए किस प्रकार से ये बेधड़क घूमता रहा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, और गाड़ी में किस प्रकार से ये बैठता था। सामने आपको तुलसी की माला लटकी दिख जाएगी, वहां पर भगवान गणेश जी का कटआउट आपको दिखेगा, इसके माथे पर तिलक भी आपको दिखाई देगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जिहादी आखिर इस प्रकार की वेशभूषा में घूम क्यों रहा था? क्या ये अलतकिया वाला सिराज है क्या? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मनगरी में अधर्मी कर क्या रहा है? 1 लाख का इनामी कई दिनों से फरार चल रहा था, चकमा दे रहा था, लेकिन ऐसा यह लग रहा है कि इसने छिपने के लिए सबसे सेफ जगह चुनी थी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को। यहां पर आराम से घूमता था।
ये भगवान श्री राम की पैड़ी पर ऐसा घूमता था जैसा हम और आप घूमते हैं। और ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, ये किस प्रकार से होली की शुभकामनाएं देता था, दिवाली की शुभकामनाएं देता था। समाजवादी पार्टी से इसके किस प्रकार के रिलेशन रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। आप देखें किस प्रकार से इस पोस्टर में अखिलेश यादव जी दिख जाएंगे, पीछे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी दिख जाएंगे। ये आप तस्वीरें इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, और जरा इस पर सोचिए, विचार करिए कि आखिर ये अधर्मी किस प्रकार से अयोध्या में घूमता रहा। ये कुछ भी कर सकता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये गर्भगृह तक पहुंच गया था हनुमानगढ़ी की। इस प्रकार की तस्वीरें भी इसकी आई हैं। तमाम नेताओं से मिलना हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग समाजवादी पार्टी के लिए करना हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इसकी तस्वीरें जो हैं कई निकलकर सामने, उनके साथ केक काटता भी ये दिखाई दिया। इसलिए कह रहे हैं कि मामला वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसके जनाजे की है। जब यूपी एसटीएफ ने इसको मार गिराया, इसको ढेर कर दिया, उसके बाद में इसके जनाजे में 4000 मुसलमान देखे गए। ये जरा आप तस्वीरें देखिए, और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मनगरी मुक्त हो धर्मियों से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको इस अपराधी को किस प्रकार से, इस अधर्मी को किस प्रकार से लोग अपना आइकॉन बनाते हैं वो आप जरा देखिए। आपने देखा होगा कश्मीर में बुरहान वानी को, उसके बाद में किस प्रकार से उसके जनाजे में हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचे थे। और यहां पर भी आप देखिए ये किस प्रकार से तमाम दरगाहों पर जाता था, वहां पर मत्था टेकता था तो अपने असली रूप में आता था, लेकिन जब वो मंदिर जाता था तो टीका लगाता था और तमाम तरीके से हमारे आपकी तरह, हर एक सामान्य सनातनी की तरह वो वहां पर बर्ताव करता था ताकि पकड़ में ना आए। ये भी अपने आप में चिंताजनक हो जाता है। जिहादी सिराज का अयोध्या में क्या काम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए सिराज अहमद को लेकर हम क्या क्या जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें इसके बारे में लिखी। शादी नवरात्रि की भी ये बधाई देता फिरता था, लेकिन अब समझिए ये किस प्रकार से नेता बनने की ओर आगे बढ़ चुका था। ना जाने कितनी, ये देखिए इसका असली रूप ये हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा। मुख्तार अंसारी से प्रेरित, उसको अपना आइकन मानने वाला। ये देखिए ना दाऊद ना वीरप्पन, इकसार भाई AK56, इस प्रकार की चीजें। अब इस प्रकार के लोग क्यों आखिर एग्जिस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये कैसे। ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस, मनुस्मृति, ये सब जलाने के लिए जाने जाते हैं। और ये देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पडरौना की तस्वीरें, शायद कुशीनगर के, जहां से चुनाव लड़े थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके लिए कैंपेनिंग करता है दिख रहा है, वोट मांगता दिख रहा है, डोर टू डोर जाता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, लंबे समय तक बसपा में भी रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस प्रकार से मंदिरों में जाता था। बड़ा सवाल यही है कि मंदिर के गर्भगृह तक ये कैसे पहुंच गया। सवाल आज सरकार से भी हम पूछेंगे, आखिर सिराज अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी मंदिरों के गर्भगृह तक कैसे पहुंच जाते थे, सुरक्षा में चूक किस स्तर पर हो रही है। और ये तस्वीरें उस जगह की जहां पर उसको यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, जहां से उसको 72 हुरों के पास भेजा गया। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर इसका एनकाउंटर हुआ यूपी पुलिस एसटीएफ के द्वारा। ये वहां की तस्वीरें हैं। तो इसके मंदिर अंदर घूमने से लेकर दरगाहों तक जाने की, इसकी चुनावी रैलियों में शामिल होने की, डोर टू डोर समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग करने की तस्वीरें, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। और इसका अंत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से ये मार कर वहां गिराया गया। यूपी एसटीएफ ने किस प्रकार से इसको गोलियों से भून दिया। एक काफी दिनों से बताया ये भी जा रहा है, पिछले काफी समय से ये कुपवाड़ा में छिपा हुआ था कश्मीर में, और ये जब यहाँ पर पहुंचा तो यूपी एसटीएफ ने इसको घेर कर गोली मार दी और अभी इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार से मुख्तार अंसारी का ये करीबी था, उसको अपना आइकॉन मानता था, किस प्रकार से ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आप देखिए केक काटता दिख रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। ये वाकई में समाजवादी पार्टी का झंडा आप देख सकते हैं, लाल टोपी लगे यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसके बीच में ये सिराज आपको दिखाई देगा। तो ये वाकई में बेहद हैरान कर देने वाला विषय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस ओर ध्यान आकर्षित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद क्योंकि यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में 1.5 साल से फरार चल रहे इस दुर्दांत अपराधी को मार गिराया मुठभेड़ में। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी ये है कि इसने छिपने और फरारी के लिए लंबे समय तक धर्मनगरी अयोध्या को अपना ठिकाना बनाया था। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं आप समझ पाएंगे, ये तो एनकाउंटर की तस्वीरें। इससे पहले जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो आप समझिए।
इस दौरान वो श्री राम की पैड़ी पर घूमता दिखा, वो हनुमानगढ़ी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा, श्री राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचा। अब आप सोचिए कि कितना संवेदनशील वो क्षेत्र है। हम आप भी जाते हैं तो कितनी सुरक्षा वहां पर देखने को मिलती है, किस प्रकार से कितनी चेकिंग्स होती है, कितने लेयर की सुरक्षा है। उसके बावजूद ये दुर्दांत हत्यारा, ये अपराधी कैसे प्रभु श्री राम की नगरी तक पहुंच गया, ये वाकई में स्थिति चिंताजनक है और इसके बारे में बात बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर विषय ये नहीं है कि वो कैसे वहां पर पहुंचा, विषय है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की सुरक्षा से संबंधित ये विषय, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। बिना किसी देरी के हम पूरे पैनल की तरफ बढ़ेंगे, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका पूजा जी। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, हमारे जो संवाददाता हैं अयोध्या से, वो कनेक्ट हो गए, आप उनको देख सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता है खेमचंद शर्मा, वो जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। और मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी आज हम बात करेंगे। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहला सवाल डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। पूजा जी, सिराज अहमद मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन इसके अयोध्या में घूमने की तस्वीरें काफी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इस पर अब तक चुप क्यों है, ये जरा बता दीजिए आप तमाम दर्शकों को। क्या इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करता था, ये बहुत बड़ी वजह कि आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है? पूजा जी, हम तो कहते हैं कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी जो है जांच के दायरे में ले लेना चाहिए। उनके लिए कैंपेनिंग किया हुआ था, उनके साथ में अभी आप दिखा रहे थे कि के साथ में फोटो है, तो क्यों छोड़ रखा उनको भी ले लिया जांच के दायरे में, जांच किया जाए भाई उनके साथ में वो क्यों था। और अगर जांच के दायरे में ऐसे ही लिया जाता है तो फिर जहां जहां जिनसे संपर्क में रहा और जिनके साथ में फोटो वहां पे अयोध्या से भी वायरल हो रही, सबको जांच के दायरे में लेकर के जांच कर लिया जाए। इसमें जो है मुझे लगता है कि आप विपक्ष क्या कर रहा है या फिर विपक्ष के नेता ने क्या किया, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये व्यक्ति, ऐसा नहीं कि ये तो इनामी रहा है, आपने ही बताया जिस तरीके से, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अभी 1-2 महीने पहले भी हम डिबेट कर रहे थे, जहाँ पे हम ऐसे ही डिबेट कर रहे थे कि अयोध्या में रेकी की जा रही थी, उसके बाद में तब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप सोचिए कि अयोध्या में जब इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस फेल हो रहा है। अगर इंटेलिजेंस सही जा रहा है तो ठीक है, आपने एनकाउंटर किया। समाजवादी पार्टी में इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को जगह कैसे मिल जाती है, मैं ये समझना चाहूंगा भाई। मतलब अगर हमें और आपको समाजवादी पार्टी का नेता बनना हो तो ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ जाएगा, और इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी आराम से बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, ये कैसे संभव हो जाता है? मैं तो कह रही हूँ, आप बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में हमने फोटो दिखाई है, बोलिए सरकार को जाए उनसे पूछताछ करे, उनको बुलाए कि भाई आप तो क्या ठीक है, नहीं आपने उस ओर ध्यान आकर्षित किया, मैं इस पर खेमचंद शर्मा जी से पूछूंगा कि उस दिशा में भी क्या उनसे पूछताछ होगी, बिल्कुल पूछूंगा आपके सामने अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, आप बताइए कि इतने आसानी से कैसे ये लाल टोपी लगाकर ये क्यों छवि खराब कर रहा है? अखिलेश यादव जी की छवि क्यों खराब कर रहा है? मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी फोटो लगाता है वो अपने बैनर में, इतनी मोहब्बत करता है वो। आप जो है, आप भी चाहे आशीष जी समाजवादी पार्टी के नेताओं की फोटो लगा करके लगा लीजिए फोटो। नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, मेरा वो काम नहीं है। लेकिन ये जो अपराधी आप देखिए ना, ये आप प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है, आप देखेंगे न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो सारे पार्टियों के नेताओं को फोटो लगा करके चुनाव लड़ेंगे। अब आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जितनी पार्टियां हैं वो सड़क पर उतर करके ये देखते रहे कि कौन कहाँ पे फोटो लगा रहा है। मतलब जो कार्यभार है, फोटो बात सिर्फ फोटो तक सीमित नहीं है पूजा जी। खैर आप बने रहेगा, हम एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का ले लेते हैं तो ज्यादा लंबी बातचीत आपसे हो जाएगी। हम इसलिए ये विषय उठा रहे हैं मैम, क्योंकि ये रैलियों में देखा गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, ये वोट मांग रहा था सपा के लिए, और आप कह सकते हैं नेता इन मेकिंग था वो, इसलिए इसकी हम बात कर रहे हैं। एनीवेज आप प्लीज बने रहिएगा, हम सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात करेंगे। खेमचंद शर्मा से सवाल पूछेंगे जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शर्मा जी, सिराज अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी अयोध्या में इतनी लेयर की सुरक्षा के बावजूद मंदिरों के गर्भगृह तक कैसे पहुंच जाते हैं? इस सुरक्षा में चूक किस स्तर की हो रही है और क्यों हो रही है, पूछ रहा हूं आपसे। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी। देखिए, सवाल है अपराधी का पकड़ा जाना, अपराधी पे कार्रवाई होना, अपराधी का इनकाउंटर होना और अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में अभियान चलना। मेरे को खुशी है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और वहां की पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक दुर्दांत अपराधी को सजा दी। और रही बात अयोध्या में पहुंचने की और अयोध्या में पहुंच के राम मंदिर जाने की, तो राम मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आर्म नहीं होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए,
लेकिन वहां पे जो वेरिफिकेशन होती है, कई बार हो सकता है कि भाई उनके क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन मंदिर के प्रांगण में नहीं होता। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि भाई आइडेंटिटी बदल के या किसी भी तरीके से अगर कोई हिस्ट्री सीटर या ऐसा व्यक्ति जो वहां पे समाज के माहौल को बिगाड़ सकता है, मंदिर के माहौल को बिगाड़ सकता है, मंदिर के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो भी एजेंसियां आगे से अपना डेटा शेयर करेंगी। अभी हमारी सरकार ने केंद्र के स्तर पे भी और स्टेट के स्तर पे भी जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उनके बीच में जो क्रिमिनल्स हैं या फिर उग्रवादी टाइप के लोग हैं उनके डेटा को शेयर करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। लेकिन इन दोनों चीजों को लिंक नहीं करना चाहिए। बड़ी बात है कि यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है, लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे अपराधियों को जो सजा मिलनी चाहिए, जो जहां पहुंचनी चाहिए, जान तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो एक बहुत अच्छी बात है और इससे जनता के बीच में विश्वास पैदा होता है कि अब अपराधियों का उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। अब अपराधी अगर अपराध करेंगे, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होते हुए ये जनता बिल्कुल। देखिए, मामला ये नहीं है खेमचंद जी, कार्रवाई हो रही है बिल्कुल, शायद इसलिए हमने आज एक खबर चलाई कि यूपीएसटीएफ ने उसको मार गिराया। मामला ये है कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी कैसे इतनी आसानी से मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। अयोध्या में इसका काम क्या है, धर्मनगरी में अधर्मी का काम क्या है? सवाल ये है, क्या ये हम नहीं कह सकते कि वो रेकी करने गया था? हो सकता है वो रेकी करने गया हो, किसी बड़ी साजिश में इन्वॉल्व हो, क्योंकि लंबे समय से वो कश्मीर में था, कुपवाड़ा में था, हेडली भी आया था रेकी करने के लिए, उसके बाद 26/11 हो गया, कुछ भी हो सकता था ना सर। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? कितनी लेयर सुरक्षा के बावजूद इस प्रकार के लोग जो आराम से जा रहे हैं, वहां पर रील बना रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये वाकई में चिंताजनक स्थिति है और ये ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को इस ओर, क्योंकि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी छिपने के लिए अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप बने रहेगा शर्मा जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी कनेक्ट है, पहले हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, उसका अकील खान जी मैं आ रहा हूं, प्लीज बने रहिएगा। धर्मेंद्र, सिराज अहमद किन किन धार्मिक स्थलों तक पहुंचा था अयोध्या में, जरा बताइए, और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में जानकारी कब मिली? एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, सिराज अहमद अयोध्या के पड़ोसी जिले का ही रहने वाला था। वहां भी इसने कई हत्याएं की और इसका विरोध भी बहुत हुआ था। सुल्तानपुर के एक बड़े बाहुबली के साथ भी उसका याराना था। ये भी बात सामने आई है। अयोध्या में वो काफी समय रहा, राम की पैड़ी पर घूमता रहा है ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही हनुमानगढ़ी में उसने ज्यादा समय बिताया। हनुमानगढ़ी के आसपास का जो समय था उसने वहां ज्यादा दिया, वहां ज्यादा रुका था। वो रामलला के गर्भगृह तक भी गया। दरअसल जब सामान्यता कोई दर्शन करने जाता है तो उसमें किसी का सिर्फ चेकिंग होती है, मोबाइल नहीं ले जा सकता, किसी प्रकार का कोई असलाह नहीं ले जा सकता। इसको लेकर चेकिंग होती है। पास वाले जो आते हैं, वीआईपी मूवमेंट से जो आते हैं, उनका आधार लगता है। तो सामान्यता दर्शन करने वालों के लिए बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती। अगर कोई रूप बदल कर आ रहा है, कोई बहरूपिया आ रहा है, कोई अपराधी आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता, तो दर्शन वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी अलग सोच के साथ आ रहा, कई बार यहाँ पर चश्मों में कैमरे पकड़े गए, तमाम चीजें पकड़ी भी गई। पुलिस की निगाहें यहाँ तेज होती है। एनएसजी कमांडो रामलला की सुरक्षा करते हैं। तमाम ऐसी स्थान है जहां पर चेकिंग होती है। बड़ी गाड़ियों को ऐसे भी नहीं आने दिया जाता। जगह जगह चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की निगहबानी है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र उसी पर आ रहा हूं। ये मंदिरों में लगे सीसीटीवी, आईडी चेक और ये निगरानी व्यवस्था, क्या ये उतनी मजबूत है जितनी कागजों में दिखती है? ये बताइए, क्योंकि ये मोबाइल भी अंदर लेकर गया है, इसने रील भी बनाए हैं और बहुत बेफिक्र होकर घूमता दिखाई दिया है। देखिए, मंदिर की एक सीमा है। जब आखिरी लेयर पर पहुंचेंगे आप तो मोबाइल उसके आगे नहीं बढ़ सकता। मगर कुछ दूर तक लोग मोबाइल लेकर जाते हैं, रील बनाते हैं, रील बना सकते हैं। ऐसा है, क्योंकि ये सामान्यतः किसी के लिए नहीं है। पुलिस के लोग भी मोबाइल का कम उपयोग अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो भी रील इसने बनाई है वो आखिरी लेयर के इधर बाहर बनाई है। और ये पैदल जो यात्रा सामान्यतः दर्शन करने जो लोग जाते हैं उसी मार्ग की रील है। हनुमानगढ़ी में आप स्वच्छंद होकर टहल सकते हैं, वहां पर सुरक्षा के उतने ज्यादा इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में हनुमानगढ़ी पर भी उसने खुलकर रील बनाई। और इतना बड़ा अपराधी घूमता रहा है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर ही माना जाएगा इसमें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ये तमाम अपराधी ऐसा रूप धारण करके आते हैं, पता नहीं चलता है। क्योंकि देश में जिस तरह की आतंकी घटनाएं पूर्ववत हुई है, तो उससे पहले उनकी मौत। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिएगा। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं इस पर हम बात करेंगे।
अकील खान जी, मंदिरों में जाकर दिखावटी आस्था दिखाने वालों को इस्लाम में क्या कहा जाता है और ये कहां तक सही है? क्या इस्लाम इसको गलत मानता है या सही मानता है? अकील खान जी। आशीष जी, जो मौजू आज आप उठा के अपने चैनल पे चला रहे हैं, ये ऐसे एक नहीं है जी। और जहां तक आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम एक लोटा नाजायज जब पानी फेंकने की इजाजत अनुमति नहीं देता है, तो किसी की कत्ल, हत्या, मर्डर करने की तो बात हो गई। इस्लाम किसी को एक लोटा नाजायज पानी फेंकने की इजाजत नहीं देता है और इस्लाम का अपना दे रहे हैं। आप सिर्फ इसकी बात करिए, सिराज अहमद की। आप इसको एक बहुत बड़ा दुर्दांत भी था। इसने पता नहीं कितने लूट की होगी, कितनी हत्याएं की होंगी, कितने और गलत काम किए होंगे। आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, क्या यह संभव है अकील खान जी कि ये जो दुर्दांत अपराधी था ये किसी रेकी करने के मकसद से गया हो अयोध्या? देखिए, ये तो आपका मामला है, ये आपको ये नहीं पता होगा अयोध्या और उसके गांव में कितना फर्क है। अयोध्या से और उसके गांव का कितना डिफरेंस है। हम लोग लोकल के, हम लोग जानते हैं कितनी दूरी है। और नहीं तो मतलब आप ये सिराज को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे क्या अकील खान जी? मेरी बात सुनिए, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब उसके गांव में आना जाना था क्या आपका? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जिस प्रकार से बताया मुझे लगा क्या पता भाई आपका उठना बैठना रहा हो। ये तो आपके अल्फाज हो सकते हैं ना। नहीं सर, अभी आप ही ने कहा कि आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि कितनी उसका गांव कहाँ है, तमाम चीजें अभी तक तो हम ही नहीं जान पाए। कितना डिफरेंस है आप बताइए? सुल्तानपुर और अयोध्या में कितना डिफरेंस है आप बताइए? अगर कोई जा रहा किसी धार्मिक नगरी में या वहां पर यात्रा करने जा रहा, तो क्या आशीष गोस्वामी तय करेंगे कौन धर्मी है कौन अधर्मी है? बिल्कुल अधर्मी है सर, बिल्कुल अधर्मी है। ये दिखावटी आस्था कर रहा है। नहीं, अगर मैं अभी आपसे बोल दूं जय श्री राम बोलने की तो आप नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लोग कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप लोगों का अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में क्या काम भाई? हम तो मांग करते कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। अरे सुनिए, तो फिर मैं कह रहा हूँ राम मेरे आदर्श आए, मैं कह रहा हूँ प्रभु श्री राम मेरे आदर्श आए, लेकिन आप नहीं कहेंगे मोहम्मद साहब हमारे आदर्श है। अरे हम क्यों कहे भाई? सिर्फ सिराज की बात करिए, आप सिराज की बात करिए। आप जिस मौजूद पे डिबेट कर रहे हैं, सिराज दुर्दांत अपराधी था। इसके साथ जो एसटीएफ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया, बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जमीन के नीचे है या तो सलाखों में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका कहीं कोई मौजूद मुद्दा नहीं है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जहां पर सरकार के हिमायती बैठे हुए हैं लोग, और तमाम सरकार के नजरों के नीचे वो अपराध करते हैं। उन पे आप जिक्र नहीं करेंगे। अभी तमाम ऐसे लोग हैं, सोलन सिंह है, मोहन सिंह है, धनंजय सिंह है, इनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज है। अब तक इनके खिलाफ कब तक एसटीएफ कार्रवाई करेगी? नहीं कर पाएंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ आशीष जी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए मोहम्मद अकील खान जी, सुनिए, आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। आप एक मुस्लिम स्कॉलर, तो मैं आपको इस्लाम से संबंधित ही सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा आपके जवाब उसी के इर्द गिर्द घूमे। सर, मेरा सवाल वही है कि इस प्रकार की दिखावटी आस्था करने वाले मुसलमान जो माथे पर तिलक लगा लेते हैं, हाथों में कलावा पहन लेते हैं, गाड़ी में तुलसी की माला लटकाते हैं, गणेश जी की कटआउट रखते हैं, सिर झुकाते हैं, और इन लोगों को लेकर इस्लाम में क्या जगह है ये जरा आप बताइए। क्या ये नहीं संभव है कि आप जैसे तमाम जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं या जो तमाम बड़े बड़े मौलवी मौलाना हैं, वो इसके लिए कोई फतवा या सार्वजनिक चेतावनी जारी करें कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे कौम का नाम खराब हो रहा है? नहीं, आप आशीष जी हमें सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि क्या जब कोई टोपी लगाता है या माला जपता है, तो क्या किसी धार्मिक गुरु से पूछ करके जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं जाते। अरे इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इजाजत है। और अगर जो लोग करते हैं तो किस मंशा के तहत वहां पर गया होगा वो, अगर इजाजत नहीं है तो? मैं कह रहा हूं ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। मैं कह रहा हूं राम मेरे आदर्श है, मैं ये कह रहा हूं राम मेरे आदर्श है, ये मेरी अपनी बात है। ठीक है,
ठीक है, आप बने रहिएगा। अपना मामला है कि वो मंदिर में गया, वहां पर क्यों गया, दर्शन के लिए गया कि ऐसे गया, वहां वो क्यों गया? नहीं, वो तो खैर जांच हो रही है, वो जांच हो रही है, वो जांच हो रही है, आने समय वो भी पता चलेगा वो रेकी के इरादे से गया था, वो करने क्या गया था। हाँ। आप जिस तरीके चला रहे हैं कि किसी भी, मैं तो कह रहा हूं ना, इसका पूरा जांच का विषय है। सुनिए अकील जी, हम ये जो चला रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपको बता दें ये सब कुछ सर एक्सक्लूसिव है, या आपको किसी चैनल पर, किसी वेबसाइट पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सुदर्शन न्यूज ने ही खुलासा किया है सबसे पहले कि सिराज अयोध्या गया था, किसी और को नहीं पता, न्यूज मीडिया में किसी को कोई जानकारी नहीं है, खुफिया एजेंसी तक जो नहीं जान पाई वो सुदर्शन न्यूज ने बताया और वीडियो के माध्यम से दिखाया। ये खबर हमने ढूंढ कर दिखाई है, ये एक्सक्लूसिव है सर। इनकाउंटर हो सकता है, सुनिए, एक्सक्लूसिव है ये, आपके द्वारा बताया गया हो। सुनिए, क्योंकि हो सकता है एसटीएफ को मुखबरी आपने की हो। हाँ बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम एसटीएफ को, ऐसे अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को पकड़ाने के लिए मुखबिरी भी करेंगे, एसटीएफ को बताएंगे भी, ताकि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को छाती पर गोली मारी जाए। ये एग्जिस्ट नहीं करते हिंदुस्तान के अंदर। आप पुलिस प्रशासन से बड़े नहीं है, पुलिस को अपना हम काम करना है। जहां पर भी आवश्यकता लगेगी, जहां पर भी आवश्यकता लगेगी कि जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने की, सुदर्शन न्यूज उसमें आगे रहेगा। नहीं, आशीष गोस्वामी को अगर मौका मिलेगा, हमको पता रहेगा सिराज अहमद जैसा कोई दूसरा तीसरा भी है, हम एसटीएफ को बताएंगे और उसका एनकाउंटर करवाएंगे, डंके के चोट पर कहते हैं। और ये खुलासा भी एक्सक्लूसिवली सुदर्शन न्यूज ने किया है। पूजा जी, अगर सरकार ये निर्णय ले, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर सरकार ये निर्णय ले कि अयोध्या, मथुरा, काशी, वैष्णो देवी, गया जगन्नाथ, सिद्धि विनायक, उज्जैन, इन तमाम मंदिरों से मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए, धर्म देखकर जो है वो प्रवेश दिया जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? जी आशीष जी, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देती समाजवादी पार्टी। आप बात करिए वर्तमान की, आप बात करिए संविधान की, आप बात करिए रूल ऑफ लॉ की, समाजवादी पार्टी आपको जवाब देगी। इस तरीके से हाइपोथेटिकल कंडीशंस लेकर के आप ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, चलिए हाइपोथेटिकल नहीं है, नहीं हाइपोथेटिकल नहीं है, इसको चलिए ये शब्द हटा देता हूं, हाइपोथेटिकल हटाया इसको। मान लीजिए ऐसा सरकार करती तो फिर समर्थन करेंगे या नहीं? नहीं, पहले सरकार करे, सरकार लेकर के आए ना किस नहीं, फिर क्या करेंगे, क्या मतलब आप लोगों की क्या कॉल रहेगी उसमें? अब हमसे क्यों लेना देना आपको? आप पहले लेकर भाई क्यों नहीं लेना देना है? आप लोग नहीं, आप लोग प्रदेश को लीड कर चुके हैं ना जाने कितनी बार, नहीं आगे भी लीड करने का दावा कर रहे हैं। क्या अगर ये निर्णय लिया जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी साथ देगी? प्रेम नहीं होता है, चीजें जबरदस्ती नहीं प्रेम होता है। अरे पूजा जी, मुझे पता है कि नहीं, मुझे पता है जैसे अखिलेश यादव जी आज तक अयोध्या नहीं गए, वैसे आप इस पर जवाब नहीं दे पाएंगी, इसलिए सवाल पूछा था मैंने आपसे। नहीं दे पाएंगी आप? तुष्टीकरण की बेड़ियां बड़ी मजबूत होती हैं, करेंगे नहीं होता है, तुष्टीकरण वाली बेड़ियां बड़ी मजबूत होती है। नहीं होता है। खेमचंद जी हमारे साथ हैं, खेमचंद जी, जबरदस्ती फ्रेम करेंगे, ठीक है, ओके, जिसका कोई सर नहीं होगा, पूंछ नहीं होगा, टांगे नहीं होंगी, ठीक है ना, वो सवाल का मैं समझ गया, नहीं सुनिए ना संविधान से हो, मुझे चलो एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए। आज इस सुनिए, हो गया पूजा जी, आप सुन लीजिए ना, अरे वो सुनिए उस सवाल को गोली मारिए, खत्म करिए उस सवाल को। चलिए मैं उस सवाल वापस लेता हूँ, अब पूजा जी वो सवाल वापस लेता हूँ, छोड़ दिया उस सवाल को। पूछ के आप सवाल पूछेंगे पूजा जी, मतलब क्या बातें कर रहे हैं? अरे मैं जो बातें कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है पूजा जी, मैं क्या बातें कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। और संविधान की बात तो आप बिल्कुल मत करिए, संविधान की बात तो आप लोग बिल्कुल मत करिए। आप लोग इन मुसलमानों को असीमित शक्तियां देते हो, एक नहीं, आप असीमित शक्तियां देने वाली पार्टी हो मुसलमानों को, आप एक विधेयक लेकर आती हो जिसको सरकार वापस ले लेती है, आप संविधान की बात करोगे? नहीं, आपके मुंह से संविधान की बातें ठीक नहीं लगती, उस पर नहीं जाऊंगा। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, अगर सुनना हो तो मैं ऑडियो करा दूंगा डाउन। सवाल सुनना सुन लीजिए, नहीं ऑडियो हो जाएगा डाउन। सवाल सुनना है, सवाल सुनना है, सुनना है सवाल सुनना है, इनका ऑडियो डाउन रहने दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ऐसे सवालों से बचती क्यों है? ये लोग संविधान की बात करते हैं, जो ऐसा विधेयक लेकर आते हैं जिसमें मदरसे में मौलवियों को सीमित शक्तियां दी जाती हैं, जिसको मौजूदा सरकार को वापस लेना पड़ता है। उस पर कल मैंने दुबे जी आए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अपनी डिबेट में सवाल पूछा, उस पर आए बाएं साएं बक रहे थे, वो कहते मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्यों हुआ था। इन लोगों का क्या इलाज है और किस प्रकार से देखी जाए इनकी पॉलिटिक्स को? क्यों ना कहा जाए तुष्टीकरण करते हैं, खुलकर करते हैं। अब तक इस मामले पर भी सपा का एक भी ऑफिशियल रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं आई है, चुप्पी साध रखी इन लोगों ने। इनकी रैलियों में घूम रहा था वो, वोट मांग रहा था वो।
देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देगी, क्योंकि ये तो अपराधियों को पालते हैं। ये सारे के सारे अपराधी समाजवादी पार्टियों के द्वारा पाले गए, बढ़ाए गए, उनको बढ़ावा दिया गया, शरण दी गई। तो जिनको शरण दी गई, बढ़ावा दिया गया, उनको किस तरीके से बचना कर सकते हैं, बल्कि उनके जनाजे में उनके प्रति ये सहानुभूति दिखाने में आगे बढ़ते हैं। पहले भी देखते रहे हम लोग कि जब अपराधियों को मारा गया, अपराधियों को ठिकाने पहुंचाया गया, तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के आंसू आ गए, उन्होंने पीसी की, उन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इनको जनता के प्रति संवेदना नहीं है, इनको प्रदेश के प्रति संवेदना नहीं है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथियों के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। कट्टरपंथियों के प्रति इनकी संवेदना रहती है, उनके प्रति इनका सहयोग रहता है। वही समाजवादी पार्टी का आज आधार बचा है। आज समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का कोई भी समाज नहीं है। इवन गरीब मुसलमान भी उनके साथ नहीं है, पसमानदा मुसलमान उनके साथ नहीं। सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो एक तरीके से ठेकेदार बने हुए हैं, वो उनके साथ हैं। और जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, और उनको बचाने का लगातार भरसक प्रयास को करते रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्परता से ऐसे अपराधी का खात्मा किया। आप खेमचंद जी प्लीज बने रहेगा, हमारे साथ दिव्यानंद जी भी हैं, उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। महाराज जी, एक दुर्दांत अपराधी को यूपी एसटीएफ ने ढेर किया। अब सुदर्शन न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो महाराज ये खुलासा हुआ कि ये अयोध्या में लंबे समय तक था। ये इसने हनुमानगढ़ी के अंदर जाकर जो है वीडियोस बनाए, इसने प्रभु श्री राम की पैड़ी पर घूमते इसके कई वीडियोस आए हैं। ये मुसलमान दिखावटी आस्था करके जो वहां घूम रहा था बतौर एक हिंदू धर्मगुरु, अब सरकार से क्या मांग करते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज इस पर क्या है महाराज जी? ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम ये मांग करते हैं, सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए इस प्रकार की तमाम जगहों पर। अयोध्या, मथुरा, काशी, वैष्णो देवी, गया, जगन्नाथ, हर जगह से इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। वंदे मातरम आशीष जी, सभी पैनलिस्टों को वंदे मातरम मेरी तरफ से। सीधा सीधी बोलूंगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम जी? क्यों आए? कोई कारण होगा। तो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले बहुत ही साधुवाद जी कि इस प्रकार से काम किया। देखिए, इसके पहले आपसे ये समझना होगा, हमारे पैनल पे जितने भी आते हैं पैनलिस्ट, विशेषकर जो भी स्कॉलर्स आते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हो, मुस्लिम स्कॉलर हो, जितने विद्वान हो और कहीं भी मिलते हैं, जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तो उनके पक्ष में वो डिफेंड करते रहेंगे, उल्टी सीधी धारावाहिक बात करते। जब पकड़े जाते हैं तो 2-3 इनका लाइन फिक्स हो गया है, वो हमारे धर्म से नहीं है, हम उसको कबूल नहीं महाराज जी, करते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, अभी मुझे ये भी पता चला कि जब इसका एनकाउंटर हुआ, यूपी एसटीएफ ने जब इसको मार गिराया, तब इसके पास झोला भर के कारतूस मिला है, इसके पास इंसास राइफल और तमाम बड़े बड़े हथियार मिले हैं। ये तब स्थिति में था जब ये तैयारी के साथ नहीं आया था। अब सोचिए अगर तैयारी के साथ अयोध्या पहुंच जाए तो कितनी तबाही मचा सकता था। अब उसके पीछे तार कौन कौन निकलेंगे अभी देखने की बात है, तो निश्चित रूप से योगी जी की सरकार करेगी। लेकिन सबसे पहले तो यही बात बोलूंगा आशीष जी, कि अभी देखिए ना, अभी उत्तर आएगा, तो इससे हमारे इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है, हम उसे मुसलमान नहीं मानते हैं। जब पकड़ा जाएगा तो यही होगा, और उनके जनाजे को फिर बड़ी भीड़ लगा के सब लोग उसको मिट्टी देने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मुसलमान समुदाय से मैं ये उनसे मैं मांग करता हूँ कि अगर आप सही में उसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, तो उसको उसका जनाजा उस तरह से मत निकालिए अपनी संस्कृति से। मिट्टी का तेल डाल के, पेट्रोल डाल के आग लगा दीजिए उन्हें। एक दूसरी बात, सरकार से भी मांग होगी कि जो आपने मेरी बात पहले कह चुकी है, वहाँ किसी की भी इस प्रकार के लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ओके, आप महाराज जी बने रहिएगा, आपने भी उस मांग में समर्थन अपना दिया है, इसके लिए आपका साधुवाद, आभार। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी हैं। मोहम्मद अकील खान जी, ये मुसलमानों की क्या दोगला नीति होती है, जरा आप बताइए कि मंदिर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन छिपना हो तो अयोध्या को ठिकाना बनाएंगे। इस प्रकार की चीजें आखिर क्यों होती हैं? एक चीज ये, दूसरी चीज ये, मेरा सवाल आपसे है बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर, बतौर एक बुद्धिजीवी, क्या आज ये आप आह्वान करेंगे तमाम मुसलमानों से, आपकी पूरी बिरादरी से, कि हिंदू मंदिरों पर ना जाएं आप सभी लोग? क्या ये मांग करेंगे आप इस मंच से? दोनों पर जवाब चाहूंगा अकील खान जी। अभी जो दिव्यानंद महाराज जी ने कहा, मैं उनकी एक बात का पूरी तरीके समर्थन करता हूं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दिव्यानंद महाराज ने जो बात कही है, और ये सही बात है कि जब आपका उस धर्म से, उस मजहब से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कतई मंदिरों में जाने की जरूरत क्या है?
और जहां तक छिपने के ठिकाना बनाने की बात रही जी, तो जब वहां पर वो घूम रहा था तो वहां का लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? अगर उसको पहचानते थे, सुदर्शन न्यूज पहचानता था, आशीष गोस्वामी पहचानते थे, दिव्यानंद जी पहचानते थे, अदर लोग पहचानते थे उसको, सिराज अहमद को, तो आखिर अयोध्या में क्यों नहीं बाहर ला करके उसका इनकाउंटर किया? अगर वो वहां पर घूम घूम के रील बना रहा था तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? एक दुर्दांत अपराधी पूरी तरीके से वहां जाकर के राम की नगरी। सुनिए अकील जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसको जो है आप बाईपास कर गए। पहली बात ये मैं आपसे समझना चाहता, क्या आप इस मंच से मांग करेंगे तमाम मुसलमानों से कि हिंदू धर्मस्थलों पर जाना बंद करें? एक चीज उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने बात की सुदर्शन न्यूज जानता, तो सुनिए सुदर्शन न्यूज ने ना शमसुल हुदा से लेकर छांगुर पीर तक, सुनिए ना हमने शमसुल हुदा, छांगुर पीर और इस प्रकार के ना जाने कितने दुर्दांत अपराधियों को एक्सपोज कराया है और इनको या तो सलाखों के पीछे पहुंचाया है या सीधे छाती पे गोली लगवाई है एसटीएफ की। हम आगे भी ये काम करते रहेंगे, इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा था बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर, अकील खान जी, दो मांग आज मैं चाहूंगा इस मंच से कर दे, क्योंकि समय बचा है सीमित, मुझे थोड़ी बात और बाकी जो हमारे साथ पहले से उनसे करना है। दो मांग, एक मांग आप ये करिए सर यहां पर बैठकर कि क्या मुसलमानों को जाना चाहिए हिंदू मंदिरों में या नहीं, इसको लेकर चीजें स्पष्ट कीजिए। और ये मांग करिए कि मुसलमान ना जाए हिंदू धर्मस्थलों पर, और हिंदुओं से भी आप कहिए कि आपके तमाम जो मजार दरगाहें इत्यादि होती हैं वहां पर भी हिंदू ना आए। क्या आप ये मांग करेंगे आज यहां से इस मंच से, ताकि इस प्रकार की नौबत ही ना आए? ठेकेदार है आप, धर्म के ठेकेदार है आप, और सुदर्शन न्यूज चैनल धर्म का ठेकेदार नहीं है। जिसको जहां जाना है वो जाएगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारी आस्था होनी चाहिए, हमें आस्था होनी चाहिए। अगर कोई कहीं जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये देश संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा कि वो आएंगे वो नहीं आएंगे। जिसको जिससे मोहब्बत है, तमाम लोग ऐसे हैं। मैंने अभी आपसे कहा राम मेरे आदर्श है। नहीं मतलब आप ये मानते हैं कि हनुमानगढ़ी में मुसलमानों की आस्था है? बिल्कुल, जब मैंने आपसे ये कह दिया कि राम हमारे आदर्श हैं, नहीं आप जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मोहम्मद अकील खान, नहीं मोहम्मद अकील खान से मैं ये मांग करूंगा कि आज इस मंच पर एक बार जय श्री राम भी आप बोल ही दीजिए। तो आप नारे तकबीर बोलिए, अल्लाह अकबर। अरे भाई मैंने कब कहा कि मेरी आस्था है अल्लाह में? मैंने तो नहीं कहा, तो मैं क्यों बोलूं? मैंने नहीं कहा मेरी आस्था मोहम्मद में है, मैंने नहीं कहा। आपने कहा है तो अब जय श्री राम बोलिए। मैं अगर कहता तो मैं बोलता, जब मैंने कहा नहीं तो मैं बोलूं क्यों? आपने जब कह दिया तो बोल दीजिए। क्या आप ये बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे 2 सेकंड पहले? धर्म की ठेकेदारी नहीं, मैं नहीं ठेका ले रहा हूं सर, मैं नहीं हूं कॉन्ट्रैक्टर किसी धर्म का। मैंने नहीं कहा कि मेरी आस्था है। ठीक है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिव्यानंद महाराज इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। रुकिए अकील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिव्यानंद जी महाराज। अकील जी को सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने राम को आदर्श बोला। हाँ। इसके लिए आपको साधुवाद, और कहीं न कहीं आपके अपने पूर्वजों की भूल और उनके सम्मान को आपने जो सम्मान दिया, इसके लिए आप साधुवाद का पात्र हैं। किंतु एक पुनः आपके ऊपर फिर मेरी शक्ति सो जाती है, आप इसे व्यक्तिगत नहीं लेंगे, आपके मैं स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ। यदि आपको श्री राम के प्रति आस्था है तो बोलिए जय श्री राम, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती कोई नहीं बोलवा रहा है, एक बार भी नहीं बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। यदि आशीष गोस्वामी के कहने से महाराज जी नहीं बोलूंगा, आशीष गोस्वामी के कहने से नहीं बोलूंगा। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी इच्छा मेरी मर्जी। बिल्कुल आपकी मर्जी, मैं कहीं कोई जबरदस्ती नहीं बोलवा सकता, बोलवाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हराम को बोलवाने की आवश्यकता है, लेकिन आपको अगर आस्था है तो कितनी अच्छी बात है। बाकी मुसलमानों को भी सीखने की आवश्यकता है, इससे कहीं किसी का इस्लाम खराब नहीं होता है। लेकिन रहे बात अकील जी, यदि आस्था है आपको तो स्वागत है, मैं गले लगा के आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ। किंतु वहाँ जो वेश बदल कर जो छंद वेश में जाते हैं, ठीक है, मैं रोक आपको इसलिए रहा हूँ महाराज जी, मैं सीधा अयोध्या चलूंगा। धर्मेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपके आसपास कुछ दुकानदार हैं, उनको ये खबर बताइए। अगर एक आध छोटे रिएक्शंस मिल जाए हमको ऑन एयर लाइव इस वक्त तो बड़ा अच्छा रहेगा। पूछिए किस प्रकार की खुलासा हमने किया है, पता चला है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बात करता हूँ, एक हमारे साथ दुकानदार है, एक बड़ा दर्द है, बड़े बड़े अपराधी हैं, मुस्लिम हैं यहाँ जी, सारे जो आ रहे हैं, जो टीका लगाने वाले ये मुस्लिम है और हिंदू को काम करते हैं, पंडितों को टीका लगाने नहीं देते हैं, और नाली का पानी डाल के मैंने देखो देखा है।
नाली का पानी डाल देते हैं, गंदा बड़े बड़े अपराधी और बदमाश यहाँ चले आते हैं। मुसलमान की हैं ज्यादा, मुस्लिम इसमें ज्यादा है, कोई रोक टोक नहीं है इनकी, और खाओ तो झगड़ा करते हैं। देखिए सीधे तौर पर इनका कहना है कि लोग झगड़ा करते हैं। एक सिराज नाम का अपराधी भी यही टहल रहा था कुछ दिन अयोध्या में। सिराज, हाँ, अभी कल एनकाउंटर में मारा गया है। हमको ये तो बात है, हमको इतना बाहर निकल। लेकिन क्या राम मंदिर अयोध्या ही जरूरी है? ऐसे अपराधियों के लिए मुसलमानों की जरूरत है अयोध्या आने की? क्या इस मांग का ये समर्थन करते हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए? क्या मुसलमानों की एंट्री इस धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के बैन होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे जैसे जो टीका लगाते हैं या झुमका उमका भेजते हैं वो सभी मुस्लिम ही हैं, लेकिन जितना टीका लगाने वाले सब मुस्लिम हैं। क्या इन पर बैन लगना चाहिए? एकदम बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। नहीं नहाते 4-5 दिन तक नहीं नहाते। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि कोई नहीं चाहता कि इनकी एंट्री हो, और अयोध्या में ऐसे तमाम संदिग्ध लोग टहलते रहते हैं, इन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यहाँ के प्रशासन को भी ये चीज सुनना चाहिए। ठीक है, बहुत आभार आप सभी का, आप सभी ने समय दिया। अखिल जी बहुत आभार आपका, धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू धर्मेंद्र। खेमचंद शर्मा, पूजा मिश्रा, आप सभी का बहुत आभार। दिव्यानंद महाराज जी ने भी समय दिया, आप सभी का बहुत आभार।